बादशाह अकबर के वजीरों में से एक वजीर ऐसा था जो बीरबल से बहुत जला करता था। बीरबल की दौलत, शोहरत और उसकी प्रसिद्धि में से वह बहुत जलता था। उसका नाम था अब्दुल। एक दिन उसने बीरबल से बदला लेने का और उसे रास्ते से हटाने का सोचा। इसके लिए उसने राजा के एक खास शाही नाई के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। बादशाह का नाई बादशाह के पास जाकर उसकी दाढ़ी और उसके बाल काटा करता था। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने नाई को बुलाया ताकि वह अपनी दाढ़ी कटवा सके। नाई बादशाह अकबर की दाढ़ी काट रहा था कि तभी से उसने बादशाह से कहा, जापना, आप बहुत महान हैं। आपकी प्रसिद्धि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। आप सबके साथ इंसाफ करते हैं, लेकिन क्या? बादशाह अकबर ने नाई से कहा, क्या बात है, बताओ जरा, हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर हमने किसी के साथ अन्याय कर दिया? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है क्या आपने उसकी हालचाल जानने की कोशिश की है? नाई ने बादशाह अकबर से कहा, अच्छा, हम तो वैसे उनकी बात किया करते हैं और प्रार्थना में उसे याद भी करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम और कर भी कह सकते हैं। वह तो सब स्वर्ग सितार गए। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि वे सब स्वर्ग में हैं, लेकिन आप स्वर्ग में भी तो किसी को भेजकर उनके हालचाल को जान सकते हैं। नाई ने चालाकी से बादशाह अकबर से कहा। ये बात सुनकर बादशाह अकबर चकित हो गए और उन्होंने नाई से पूछा, स्वर्ग में जाकर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भला स्वर्ग में जाकर वापस आ सकता है क्या? ये नामुमकिन है। नाई बादशाह अकबर को अपनी बात बनाने की कोशिश करने लगा और कहा, जी हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो लोगों को स्वर्ग में भेजते हैं और वहाँ से वापस भी लेके आते हैं। मेरे अलावा उनके बारे में वजीर अब्दुल भी जानते हैं। बादशाह अकबर उनकी बात में आ गए और उन्होंने उस नाई से कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत वजीर अब्दुल से बात करता हूँ और किसी को स्वर्ग के लिए भेजता हूँ ताकि वह मेरे पूर्वजों के बारे में जानकर बता सके। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने वजीर अब्दुल को बुलाया और बादशाह ने अब्दुल से कहा, अब्दुल, हमने सुना है कि तुम एक ऐसे बाबा को जानते हो जो लोगों को स्वर्ग में भेजते हैं और उन्हें वापस भी लेके आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बाबा से यहाँ लेके आओ। जी हाँ हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा। मैं तुरंत बाबा को यहाँ आपके सामने लेके आता हूँ, अब्दुल ने बादशाह अकबर से कहा। अब्दुल तुरंत ही जाके उस बाबा को अपने साथ लेके आया। बाबा ने बादशाह अकबर को सलाम किया। उसके बाद बाबा ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह अकबर, आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे मैं स्वर्ग पर भेज सकूँ। वह व्यक्ति आपका खास और भरोसेमंद होना चाहिए। ये बात सुनकर अकबर सोचने लगा कि वह किसको स्वर्ग में भेज सकता है। तभी अब्दुल ने कहा, बादशाह अकबर, बीरबल आपका खास है और सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं, तो क्यों ना आप उन्हें स्वर्ग के लिए भेज दें। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बीरबल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बादशाह अकबर ने कहा। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम स्वर्ग जाओगे और मेरे पूर्वजों का खबर लेके आओगे कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल ने बादशाह अकबर की बात मानी और उनसे कहा कि जी हुजूर, मैं ज़रूर ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है जो मैं बाबा को पूछना चाहता हूँ। तब बाबा अकबर ने बीरबल से कहा, हाँ, तुम अवश्य ही बाबा से सवाल पूछ सकते हो। तब बीरबल ने उस बाबा से सवाल पूछे कि आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिसे मैं स्वर्ग पर पहुंच जाऊंगा। तब उस बाबा ने जवाब दिया कि मैं एक विधि बताऊंगा और उसमें आग लगा दूंगा जिस पर मैं तुम्हें भेजूंगा और तभी एक मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। अच्छा, ये विधि आप कहाँ करने वाले हैं? बीरबल ने बाबा से एक और सवाल पूछा। फिर बाबा ने बीरबल से सवाल का जवाब दिया कि मैं ये विधि पवित्र यमुना नदी के किनारे करने वाला हूँ। फिर उसके बाद उस बाबा ने बादशाह से कहा कि बादशाह, आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में भेजा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग की ज़िंदगी देख के वापस नहीं आए। स्वर्ग कितना सुंदर और बेहतरीन है कि लोग वहाँ से वापस नहीं आना चाहते, इसलिए आप फिर से सोच लें कि फिर बादशाह अकबर ने जवाब दिया, हाँ, हमें बीरबल पर भरोसा है, वह ज़रूर आएगा और वहाँ से वापस आएगा। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि जापना, मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूँ और वहाँ मुझे लंबा समय लग सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 4-5 दिनों तक मैं अपने परिवार
वालों से बातचीत कर लूँ और मेरे बच्चे हुए काम है मैं उसे पूरा कर लूँ। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन के बाद इसी विधि को पूरा करूँगा। बादशाह अकबर ने बीरबल को मंजूरी दी और उससे कहा कि हाँ बीरबल, तुम जैसा ठीक समझो। इसके बाद फिर अपने घर चले गए और 5वें दिनों के बाद विधि को पूरा किया गया और उस विधि के दौरान बादशाह अकबर और उनके सारे वजीर वहाँ मौजूद थे। बाबा ने वेदी पर आग लगाया और उस बीरबल हो जाने को कहा। तभी उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और बीरबल वहाँ से गायब हो गया। विधि पूरी हो जाने के बाद सब वहाँ से जा चुके थे, लेकिन बादशाह अकबर के मन में एक चिंता घर कर रही थी कि बीरबल कब तक लौटेगा। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए लेकिन बीरबल नहीं लौटा। तभी बादशाह अकबर ने बाबा को बुलाने का आदेश दिया। बादशाह अकबर ने आदेश के बाद बाबा उसके सामने पधारे और बादशाह अकबर ने उनसे सवाल पूछा। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन बीरबल अभी तक लौट के नहीं आया, आखिर क्या बात है? मैंने कहा था ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग की ज़िंदगी को छोड़ के वापस नहीं आते, तो शायद बीरबल भी स्वर्ग में ही रहने लगा हो, वह वहाँ वापस नहीं आना चाहते हो, उस बाबा ने बादशाह से कहा। तभी अचानक पीछे से बीरबल सभा में आया। बीरबल की लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को देख के कहा, बीरबल आओ, मैं तुम्हारे ही देख रहा था, तुम्हें देख के मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन इतने लंबी दाढ़ी और बाल क्यों? तभी बीरबल ने जवाब दिया, जापना स्वर्ग में आपके सारे पूर्वज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सब ने मुझे एक शिकायत की है कि स्वर्ग में एक नाई नहीं है, इसलिए उन्होंने आपसे कहा कि आप उसके लिए एक नाई भेजिए और इसी वजह से मेरी भी दाढ़ी और बाल बढ़ चुकी है। इसके बाद राजा ने तुरंत अपने शाही नाई को बुलाया और आदेश किया कि उसे भी स्वर्ग पर भेजा जाए। ये बात सुनकर नाई बादशाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, ये स्वर्ग वाली बात सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब वजीर अब्दुल की चाल है और इस साल में मैंने उसका साथ दिया और ये बाबा भी एक ढोंगी है, उन्होंने भी एक षड्यंत्र वजीर अब्दुल का साथ दिया। उसके बाद बादशाह अकबर ने दोनों को सज़ा दी और वजीर अब्दुल से कहा कि मैं तुम्हें इस गलती के लिए मौत की सज़ा दे सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी लंबी अरसे तक सेवा की है, इसके चलते मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुमने जो गलती की है इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। मैं तुम्हें देश निकाला की सज़ा देता हूँ, निकल जाओ मेरे देश से और यहाँ कभी वापस लौट के मत आना। ऐसा कहने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि आखिर बीरबल ने इतनी चालाकी से कैसे समझ ली, उसने बचने के लिए उन्होंने क्या किया? बीरबल ने बताया कि बादशाह, मैंने इसकी साल पहले से ही समझ ली थी, इनमें से सबसे कमज़ोर को पकड़ा और वह था नाई। मैंने सबसे आसपास 4-5 दिन की मोहलत मांगी। इसी दौरान मैंने यमुना नदी के किनारे एक सुरंग बनाई और वह सुरंग मेरे घर तक जाती है। जिस वक्त वेदी पर आग जला रहा था तभी मैं उस सुरंग में कूदकर वहाँ से अपने घर पर पहुँच गया। 2 महीने तक मैं वहीं रहा। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उन्हें बीरबल को बहुत ही ज़्यादा शाबाशी मिली।